अपनी बनाई हुई नोट 7 साल चला नहीं पाए। देश में संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा? कि पहले आम चूस से खाते थे, काट के खाते थे, अब बांट के खाना पड़ेगा। एक अरसे के बाद लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ के कांग्रेस के मुख्यालय पर रौनक दिख रही है। आप देखिए यहाँ पर ये लखनऊ का कांग्रेस कार्यालय और एक अरसे बाद यहाँ पर रौनक दिख रही है, वो भी चुनाव के बाद। यह खास बात है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, प्रवक्ता लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साहब ये बताइए, बढ़िया चुनाव लड़े, अब तो 100 मारी थी कांग्रेस ने, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं लगातार तीसरी बार, और कह रहे हैं कि नेहरू जी की बराबरी कर ली। सवाल किसी के प्रधानमंत्री बनने या न बनने का नहीं है। सवाल है इस देश में संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। सवाल इस बात का है कि देश में जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी। सवाल इस बात का है कि आरक्षण समाप्त करने वाली जो सोच है वो पीछे हटेगी या नहीं हटेगी। तो निश्चित तौर पर हमने इस सोच के रास्ते को रोकने का प्रयास किया है और हमने लगभग रास्ते रोके भी हैं। एक ऐसा एलआई पार्टनर जो उनके बीच में आ रहा है, जिनको लगातार इन्होंने एक दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। क्या नायडू के साथ नायडू ने जो 4% मुस्लिमों के आरक्षण की बात की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं? क्या क्लियर कर सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे? क्या ये कह सकते हैं कि अब नायडू जी ये कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिनको उन्होंने खुखार आतंकवादी कहा था, वो अब आतंकवादी हैं या नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी ये बता सकते हैं कि अब दोबारा नीतीश कुमार का डीएनए टेस्ट होगा या नहीं होगा? ये बता सकते हैं कि बिहार में को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो निश्चित तौर पर हम सफल हुए हैं देश में संविधान बदलने वाली सोच को रोकने में। हम सफल हुए हैं इस देश में आरक्षण समाप्त करने वाली सोच को रोकने में। लेकिन ये बताइए कि अब तो सत्ता मोदी जी के पास आ गई है, कोई दिक्कत बात है नहीं। फिर ईडी सीबीआई जो आप लोग का आरोप था वो होगा, और वॉशिंग मशीन एक नए स्वरूप में दिखेगी। कैसे देख रहे हैं आप? हमने तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो इनसे ज्यादा कठोर और इससे ज्यादा निर्दयी थे, हमने उनसे लोहा लिया है, उनको पीछे खदेड़ने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इस सब का प्रयोग नरेंद्र मोदी की अहंकारी सरकार ने पिछले 10 सालों से किया है। लेकिन हम लड़ते चले आए। हमारा उद्देश्य है इस देश में संविधान बचा रहना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। इस देश से आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर एक कानून के राज में अंतिम व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार हमारी है। गठबंधन की सरकार चला पाएंगे मोदी जी? निश्चित तौर पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। क्या ये हम बार बार इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी आज जब ये बैठक कर रहे थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि हैदराबाद को या कि आंध्र प्रदेश को ये विशेष राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इस पर अगर वो नहीं देंगे तो नायडू जी का स्टैंड क्या होगा? आज जब जनता दल ये कहती है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होगा? तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब अब देना होगा। और ये सरकार बहुत ज्यादा 3 महीने की इसकी उम्र है। उसके बाद इन सवालों से मुंह फेरते हुए देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे और ये सरकार गिरेगी। आप बताइए, गठबंधन सरकार चला पाएंगे मोदी जी? अपनी बनाई हुई नोट 7 साल चला नहीं पाए तो ये सरकार क्या चलाएंगे? और रही बात नेहरू जी की बराबरी करने वाली, तो बराबरी तो वो भगवान राम के पिताजी की भी कर रहे थे। एक बेटे का हाथ एक पिता की उंगली पकड़ के चलता है, लेकिन मोदी जी हमारे राम जी की उंगली पकड़ के चल रहे थे। तो वही भगवान राम ने उनको अर्श से फर्श पे ला दिया है, तो नेहरू जी की बराबरी क्या करेंगे वो? तो वही उद्घात होने जा रहा है। सर आप ये बताइए कि मोदी जी तीसरी बार लगातार पीएम बनने जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार होगी इस बार, बहुमत में नहीं है बीजेपी, चला पाएंगे मोदी जी? बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और परिस्थिति और खराब होगी। क्योंकि जब ये पूर्ण बहुमत में थे तब तो बेरोजगारी और हर बदहाली की ये स्थिति थी। जब ऐसी स्थिति होगी जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, हर कोई अपना शेयर उसमें चाहेगा और ज्यादा शेयर चाहेगा। तो जब ज्यादा शेयर लोग चाहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ से सरकार चलाने की कोशिश कर पाएंगे? कितने समय तक? अब ये तो बात देखने वाली है कि ये 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, कितने समय चलेगी। लेकिन और इस सबसे ऊपर एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार जो चला रहे थे, तो वो पूरा एक अहंकार में भरा हुआ एक व्यक्ति, क्या वो अब इस समय पर नीचे दब करके और अपने
करीबी लोगों को जो कि अहंकार में भरे थे उनको की पोजीशन से बैठाने के बाद अब क्या दूसरे दलों के लोग जो किंग मेकर वाली स्थिति में है, क्या उन लोगों को वो ऐसी किसी जगह पर बैठाने के लिए तैयार हैं सिर्फ सरकार चलाने के लिए? बड़ी दिक्कत है। आप बताइए, गठबंधन सरकार मोदी जी चला पाएंगे? नहीं, गठबंधन की सरकार मोदी जी तो ये नहीं चला पाएंगे तो निश्चित रूप से माना जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कितनी उम्र है सरकार की? किसकी सरकार की उम्र मुश्किल से मुश्किल 4 महीने की। 4 में जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो सहयोगी दलों से अपने वादा किया है वो हम क्या गारंटी के साथ कह सकते हैं वो वादा नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि वादा नहीं क्योंकि निभा प्रधानमंत्री देश की जनता से जो वादा किया, इस देश के युवाओं से जो वादा किया, जब वो उस वादे पे खड़े नहीं उतर पाए हैं तो वो सहयोगी दलों से जो किए गए वादे नहीं, उसका रिजल्ट अभी विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं और महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उससे पहले सरकार गिर जाएगी। उससे पहले मतलब बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र के जो चुनाव उससे पहले सरकार गिर जाएगी। कुछ और लोग बात चलते हैं और उनसे जमाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। सर ये बताइए, मोदी जी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं जी, क्या उम्मीद है चला पाएंगे सरकार गठबंधन की? देखिए सरकार चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा जनता चिंतित है कि जो दो टर्म इनका निकला है इतना खराब निकला, आम जनता परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई सर पे है, आगे क्या होगा। तो सबसे चिंता की बात है कि ये सरकार जो बनने जा रही है इनकी पॉलिसी क्या होगी, गरीबों के लिए क्या होगी, आदिवासियों के लिए क्या होगी, पिछड़ों के लिए क्या होगी, पॉलिसी को लेकर चिंता है। पॉलिसी के लिए, क्योंकि इनकी पॉलिसी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। अभी तक तमाम 10-20 पूंजीपतियों को इतना कमवा दिया है कि 70-80 करोड़ जनता के बराबर पैसा हो गया है। हैंडल कर लेंगे नीतीश बाबू और नायडू जी को? अब नीतीश बाबू नायडू जी किसी के हैंडल होने वाले नहीं, जो पिछला इतिहास है वो किसी के कंट्रोल वाले नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो है बहुत परेशान नहीं है। परेशान नहीं है कांग्रेस। सर आप बताइए कि गठबंधन सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? मैंने अभी वही कहा ना कि पहले आम चूसे खाते थे, काट के खाते थे, अब बांट के खाना पड़ेगा। अगर बांट के खाने की आदत डालेंगे तो गठबंधन सरकार चलेगी। अगर खाली चूसने और काटने में ही रहेंगे तो फिर 6 महीना 6 महीने बस। तो ये कांग्रेस का कह रहा है कि भले ही मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जहां तक नेहरू की बराबरी की बारी है, नेहरू की बराबरी की बात है तो वो कोई तर्क नहीं है, लेकिन हाँ जो उम्र बताई है मोदी 3 की वो 3 से 6 महीने की बताई है। और अब देखना यही है कि मोदी जी गठबंधन की सरकार के लिए खूबसूरती चला पाते हैं या फिर नहीं चला पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खुर्रम जामी, संवाद लाइव, लखनऊ।